गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड यू फाइंड इट रियली हेल्पफुल। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। पिछले दो क्लासेस में हमने सिलेबस और हमने थ्योरी देखा। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मेन अपने को जो अकाउंट बनाना है उस अकाउंट के बारे में समझेंगे। तो क्वेश्चन वगैरह इसमें लिखना रहेगा, तो क्वेश्चन आप पॉज करके आप लिख सकते हो। क्वेश्चन लिखने में 5 से 6 मिनट वीडियो में लग जाएगा, तो आप आगे बढ़ा के देख सकते हो। दूसरा चीज जो था क्वेश्चन में, जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, जो लोग मतलब इंटेलेक्चुअल्स है, जो लोग अकाउंटिंग को अच्छे समझते हैं, देयर इज अ स्मॉल एरर। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट, दैट इज परचेज प्राइस और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमने सिर्फ परचेज प्राइस से कैलकुलेशन किया है, बट फॉर दी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट वेरी मच रेलेवेंट। तो प्लीज़ आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान में रख के आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बाय। चालू करते हैं अपन आज का क्लास। ठीक है, कल के क्लास में अपन क्या पढ़े थे? बेसिक ओवरव्यू, पार्टनरशिप क्या होता है, क्यों करते हैं, ठीक है। और क्या पढ़े थे कि एग्रीमेंट देखे थे अपन, एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स होते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में। और उसके बाद अपन बस उतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे कल, पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक। तो आज अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान के चलो 4 पार्टनर लोग मिलके क्या बिजनेस करेंगे, वो क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। उसका पूरा अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, अपने को पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में करना क्या रहेगा, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ में क्वेश्चन लिखना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। गोलू पोलू मोलू started partnership fund to carry out business of bakery. All the दिख रहा है ना, और थोड़ा बड़ा करूँ स्क्रीन, ठीक है ना। All the partners instead carry थोड़ा बड़ा कर दूँ, हमें को वही लग रहा था थोड़ा सा। अब ठीक है ना। इन दी मार्केट, ठीक है। लिख रहे हो ना सब लोग?
क्वेश्चन सब लिख लिए? हो गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 3 लोग हैं, गोलू पोलू मोलू, ठीक है, ये लोग बेकरी का बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं। तीनों ने 1-1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया बिजनेस में। और क्या करते हैं ये लोग, सत्यम बेकरी है ना, भिलाई वाला, वहाँ से 500 रुपये में एक केक खरीदते हैं और कहीं कहाँ पता नहीं 1200 रुपये में ये लोग जाके मार्केट में बेच देते हैं। पूरे साल भर में इन्होंने 500 पीसेस केक खरीदा और 450 बेच दिया। 50 का क्या हुआ, खा गए, 50 बच गया ना, तो 50 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, है ना, खाए नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ट्रांसपोर्टेशन लगता है इन लोगों को, है ना, वहाँ से केक सत्यम बेकरी से लाने का और जहाँ पे भी ये लोग डिलीवर करने का खर्चा आता है 10 रुपये का, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट है ना। खर्चा समझते हो ना, एक्सपेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस, सब समझते हैं, 11th क्लास में पढ़े हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा और आपको ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर दे ऑल्सो टेकन अप प्रीमाइसेस ऑन रेंट फॉर 15,000 पर मंथ। तो एक दुकान भी लिए हैं ये लोग तीनों मिलकर और उसका किराया है 15,000 प्रति महीना। और ये तीनों ही काम करते हैं, है ना। कल अपन ने देखा था एग्रीमेंट में कि जो भी वर्किंग पार्टनर होता है उनको सैलरी वगैरह का बात करते हैं एग्रीमेंट में। तो ये तीनों ही काम कर रहे हैं, तीनों को सैलरी दे देंगे भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल है, ठीक है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यहाँ पे कैरिड ऑन बाय ऑल। तो अब अपन इसको, अब अपने को यहाँ पे बोलेगा प्रिपेयर, ठीक है, या प्रिपेयर कह सकते हैं, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर दिस पार्टनरशिप and also prepare partners account, ठीक है, लिख लो इसको भी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि अपन 11th क्लास में पढ़े। तो क्या होता था 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता था, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं आपको याद रखने का। सीधा सीधा क्या होता है, पहले तो भैया परचेज होता है, ओपनिंग स्टॉक है नहीं तो 2 परचेजेस, है ना। कितना रुपया भैया, परचेजेस का दाम कितना लिखेंगे, 500, है ना, पीसेस ऑफ केक। कितने रुपए में खरीदता था, 500 रुपये में ही खरीदता था, 500 रुपये का केक 500 रुपये में, 500 पीसेस 500, टोटल परचेज कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये चीज़। परचेजेस में अपन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते, चलो 500 पीसेस इंटू ₹500, ठीक है, ताकि समझने के लिए। अब बाय सेल्स, सेल्स कितना भाई, 450 पीसेस इंटू 1200। अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग, हैं। कितना हो जाता है भाई, 450 इंटू 1200, ठीक, साल भर में ये कमा रहे। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, डायरेक्ट कॉस्ट है, तो डायरेक्ट खर्चे जो भी आते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। 2 क्या बोल सकते हैं इसमें, ट्रांसपोर्टेशन। कितने रुपए का भैया, 500 पीसेस, 500 पीसेस या 450 पीसेस का लेंगे खर्चा, बताओ। 450, 500 का ही लेंगे, 500 पीसेस का ही अपन खर्चा लेंगे, बेचा कम है तो क्या दिक्कत है, इंटू 10 रुपीज़, ₹10 कितना आ जाएगा, 5,000 रुपया। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक आपका बन जाएगा कितना, 500 पीसेस इंटू 50 पीसेस इंटू कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, क्लियर है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है भैया, 50 इंटू 500। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, याद होगा आप लोगों को, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। तो डेबिट और क्रेडिट, अच्छा ऊपर लिखना भूल गया मैं, ऊपर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्रेडिट साइड हो जाता है और ये आपका डेबिट साइड हो जाता है ना, डेबिट और क्रेडिट। और यहाँ पे आप टोटल करते हो, मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, ये लो कितना, 565। ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 565, और यहाँ पे जो भी अपन डिफरेंस निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे इससे माइनस कर देंगे, 3,10,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या करते थे, उसके बाद P&L अकाउंट बनाते थे, है ना। P&L अकाउंट में क्या होता था, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्रॉस में ट्रांसफर हो जाता था। तो यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपया भैया, इतना ही रुपया जितना यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या रेंट है इनका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो रेंट लिख दिए, टू रेंट कितना रुपया, 15,000 इंटू 12 मंथ्स, इंटू 12 मंथ्स, 1,80,000 का किराया हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक का ये सब बिजनेस के खर्चे हैं, अपन ने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक का टोटल भी कर लेते हैं, टोटल भी कर लेते हैं। ये लो प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ये क्या बोलेंगे इसको, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या सॉरी नेट प्रॉफिट, सो सॉरी नेट प्रॉफिट। ठीक है, टू नेट प्रॉफिट। यहाँ तक का बात तो अपने को आता है। और मजे की बात यह है कि 12th क्लास में यहाँ तक का काम आपको करना ही नहीं है। अब इसके आगे जो है पार्टनरशिप में अपने को क्या करना है, इसके आगे जो है काम वो अपने को देखना है। नहीं, कोई बैलेंस शीट बनाने की आपको जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ तक का अपन 11th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक, अब देखो आओ यहाँ पे आप बोलोगे क्वेश्चन में, सर सैलरी तो दे रहे हैं पार्टनर लोग को, 5-5 हज़ार रुपये का सैलरी दे रहे हैं, सैलरी इज एन एक्सपेंस, उसको P&L में तो हम डाले नहीं है, उसको P&L में हम डाले नहीं है। तो मुझे बताओ सबसे पहली बात, ये पार्टनर लोग गोलू, मोलू और क्या है पोलू, तीनों पार्टनर है। ये लोग खुद ओनर भी है ना, खुद ओनर भी है यही लोग। तो अगर ये लोग बिजनेस से कोई भी पैसा निकालेंगे, कोई भी पैसा निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन। उसको क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन। दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपन 11th क्लास में, अगर आपको ध्यान होगा तो, एक होता है एप्रोप्रिएशन और एक होता है चार्ज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आप एक्सपेंस लिखते हो, दे आर चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट आ जाता है, उस प्रॉफिट को आप जब खाना चालू करते हो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ओनर्स लोग तो एप्रोप्रिएट करेंगे ना, पैसा वो लोग लेकर जाएंगे अपने घर। तो इसीलिए अब आपका काम जो 12th क्लास में पढ़ने वाला चीज़ है वो चालू होता है, वो है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ आ रहा है। यहां से अपना काम चालू होगा, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। क्या करना है, ये जो प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट, उसको उतारना है, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए है, पार्टनर लोग के लिए। बात समझ में आ रहा है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर लोग के लिए है। तो पार्टनर को जो भी पैसे जाएंगे तो भैया नेट प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट। नहीं, हाँ क्वेश्चन में दे देगा, 12th में जो अपन करेंगे उसमें नेट प्रॉफिट दे देगा। मैंने तो यहाँ पे क्या किया है, आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवाया है कि 11th में अपन क्या क्या करते थे। आपको क्वेश्चन में दे देगा, 12th क्लास में आपको नेट प्रॉफिट बिल्कुल दे देगा। नेट प्रॉफिट ले लेंगे, यहाँ पे कितना आया सर, इसका नेट प्रॉफिट आया 1,30,000 रुपये।
अब पार्टनर लोग को जो भी पैसा देना है, पार्टनर लोग को क्या देना है, सैलरी देना है उन लोगों को, तो सैलरी दे देंगे भैया, ये लो यहाँ पे अपन लिख देंगे पैसा जा रहा है, आना है, आ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, जाएगा तो डेबिट, है ना। पार्टनर लोग को क्या क्या जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे तीनों का नाम लिख के गोलू, पोलू और मोलू। कितना कितना रुपया है भैया इन लोगों का, 5-5 हज़ार रुपया प्रति महीना, तो कितना हो गया, 60,000 रुपया हो गया। ज़्यादा हो गया क्या सैलरी, 1-1 हज़ार कर देते क्या, नहीं तो लॉस आ जाएगा, तो अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1-1 हज़ार कर लेते हैं, तो लॉस आ जाएगा, ज़बरदस्ती वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, पढ़ाऊँगा मैं वो भी, ठीक है। तो 1-1 हज़ार कर लो क्वेश्चन में आप अपने, तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया इसको, 12,000 रुपया इसको, और 12,000 रुपया इसको, टोटल कितना हो जाता है, 12 3 36,000। क्लियर है, बात समझ आ रहा है। जो भी पार्टनर को जाना है वो कहाँ जाएगा, पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जाएगा। अब ये भी एक खर्चा हो गया। अब जो पैसा बचा उसका क्या करेंगे बताओ, नाली वाली में फेंक दे। 1,30,000 रुपये कमाया है फर्म ने, उसमें से 36,000 रुपया सैलरी ले गए। अब बचा क्या करेंगे, बचा हुआ पैसा बचा है कि नहीं बचा है, कितना पैसा बचा है, 94,000, 1,30,000 माइनस 36,000, क्या करेंगे उस प्रॉफिट का, क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हो, लेकिन वो तो एक तरीके से प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को भी पार्टनर्स क्या करेंगे, घर लेके चले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बात समझ आ रहा है, हाँ। 1,30,000 टोटल कमाई हुआ भाई, जिसमें से सैलरी ले गए 36,000 रुपया। अब जो बचा पैसा है वो भी तो इन्हीं का है ना, किसी दूसरे को तो देना नहीं है, यही ओनर है, मालिक है, वो भी घर ले जाएंगे। अब वहां पे झगड़ा आएगा, कितना पैसा बचता है, 1 मिनट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना पैसा बचता है, 1,30,000 माइनस 36, 94,000 बचता है। अब झगड़ा होगा, कौन कितना पैसा ले जाएगा, होगा कि नहीं होगा, झगड़ा तो स्वाभाविक है भाई, 2-3 लोग रहेंगे, पैसे का बात होगा, तो झगड़ा तो होना ही होना है। तो क्या करेंगे लोग, एग्रीमेंट पे देखेंगे। कल आप देखे थे, आप एग्रीमेंट में याद होगा 50% करके लिखा था, मतलब हाफ हाफ। तो अगर ये लोग एग्रीमेंट बनाए होंगे तो जो भी उनका रेशियो के हिसाब से बढ़ जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाए होंगे तो क्या होगा, इक्वली बढ़ जाएगा। 3 पार्टनर है तो इक्वल बढ़ जाएगा, 2 पार्टनर रहेंगे तो 2 में इक्वल बढ़ जाएगा। तो अभी अपन समझेंगे एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होते हैं और उसमें क्या क्या, अगर एग्रीमेंट एब्सेंट होता है तो क्या जो रूल है वो लगता है, ठीक है। तो बेसिक पहले अपन क्वेश्चन से समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका टोटल कर देता हूँ, ये लो। तो यहाँ पे आएगा इसका प्रॉफिट आ गया, ये लो 1,30,000 माइनस 36, 94,000। ये भी किसको जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही जाएगा। किस किस को जाएगा, यही 3 लोग को जाएगा। लेकिन अब रेशियो क्या हो जाएगा, 94,000 डिवाइड बाई 3 करके देखो कितना आता है, 31333 कुछ अमाउंट आएगा। तो तीनों ये लोग ऐसे करके बांट के घर चले जाएंगे, 31333, 31333, और ये भी भाई साहब 31334 ले जाएगा, 1 रुपये ज़्यादा ले जाएगा टोटल करने के लिए 94,000। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, हाँ। तो ये है आपका, अपने को जो पूरे 12th क्लास में करना है ना, वो यही अकाउंट करना है, ये अकाउंट अपने को बनाना है, पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या, जो भी कमाई होता है उसको लेकर जाना, एप्रोप्रिएट कर, निकालना, दैट इज एप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर से रिलेटेड जितना भी पैसा रहेगा वो सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, और जो नॉर्मल खर्चे होते हैं बिजनेस के वो सब चार्ज है, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्या बात क्लियर है, यहाँ तक का बात, हाँ ठीक। तो इसको मैं चाहता हूँ आप लोग फटाफट से कॉपी कर लो या बना लो, अगर आपको ध्यान है ना, बना भी सकते हो या फिर आप कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट तो हो नहीं रहा है, आप इसको बिल्कुल कॉपी कर सकते हो, कर लो फटाफट कर लो यार, थोड़ा सा
बनाओ बनाओ, ट्रेडिंग पी एंड एल भी बनाओ, मैं चाहता हूँ कि वो भी बनाओ आप, ताकि क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास रहे। मैं थोड़ा इसको सजा देता हूँ जब तक। ट्रेडिंग पी एंड एल बना लो।